तो नायब ही नायक है, क्योंकि आज होने वाला है अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बनाई और सरकार के बाद आज का शपथ ग्रहण समारोह अब से थोड़ी ही देर में, जहां पर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण का हिस्सा होने वाले हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद, और सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से कल पेश किया गया, जिसके बाद आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। जाहिर बात है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई है। उस एंटी इनकम्बेंसी को दरकिनार करते हुए जिसका जिक्र कांग्रेस कर रही थी, नाराजगी का जिक्र करते हुए यह दावा कर रही थी कि सरकार कांग्रेस बनाएगी, लेकिन चुनावी नतीजे आए, कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारी और बीजेपी ने तीसरी बार वहां पर चुनाव जीता है। जिसके बाद आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसमें कई संभावितों के नाम सामने आ रहे हैं। कौन कौन आज मंत्री पद की शपथ ले सकता है, लेकिन नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण करने वाले हैं नायब सिंह सैनी। हरियाणा को आज उसकी सरकार मिल जाएगी और तीसरी बार बीजेपी यहां पर सरकार बना रही है। जाहिर है कि एनडीए का एक शक्ति प्रदर्शन यहां पर देखने को मिलेगा। तमाम वीवीआईपीज ऐसे मुख्यमंत्री राज्यों के जिन्होंने न सिर्फ चुनाव प्रचार की कमान संभाली और बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में हर संभव मदद की है। संभावित मंत्री कौन कौन है, उनकी एक झलक स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही है। लेकिन सुबह आज शपथ ग्रहण करने से पहले मनसा देवी मंदिर पहुंचे नायब सिंह सैनी और वहां पर आशीर्वाद ग्रहण करने के साथ अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण की तस्वीरें आने लगेंगी। पवन कल्याण से लेकर ललन सिंह, तमाम वो चेहरे, और सीएम योगी पहुंच चुके हैं। अनिल विज, आरती राव का नाम शामिल है, जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ एक तरफ लेंगे। नायब सिंह सैनी और अनिल विज, आरती राव मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी पहले शपथ ग्रहण करने वाले हैं। और उसके बाद तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो कि संभावितों के नाम हैं, जिसमें अरविंद शर्मा का नाम भी शामिल है, जो कि गोहाना से विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस के जगबीर मलिक को इन्होंने हराया, ये संभावित मंत्री के तौर पर इसमें शामिल हैं। और भी कई नाम इसका हिस्सा है जो कि आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण अब से थोड़ी ही देर में होने वाला है। बड़े बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, बीजेपी के अन्य शीर्ष नेता मौजूद रहने वाले हैं आज के शपथ ग्रहण समारोह में। भूपेंद्र पटेल भी इस वक्त पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। हमारे साथ संदीप चौधरी इस वक्त जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर्वेश पाठक जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि आज ये तो तय है कि एनडीए का एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, और हो भी क्यों ना, एक ऐसी जीत को बीजेपी ने अपने नाम किया है जिसको लेकर बहुत सारे संशय और कयास थे, और जीती भी तो ऐसे कि बम्पर जीत हासिल की, और चेहरा भी वही जिसको कम समय मिला था अपनी जमीन को मजबूत करने का, लेकिन अपने चेहरे पर, दमखम पर चुनाव जीती बीजेपी, और नायब सिंह सैनी होंगे मुख्यमंत्री। सर्वेश, देखिए पूर्णिमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो माहौल बनाया गया, खास के बीजेपी के खिलाफ, और जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी, उनकी टिप्पणी जैसे ओछी टिप्पणी कि प्रधानमंत्री जो है अब ऐसे चलता है, झुक के चलता है, मतलब उनके भाषा और ओछी टिप्पणी ये अपने आप में देखने को बनती थी कि वो किस हद तक गिर सकते हैं। लेकिन ये हरियाणा की जीत एक, जो कहते हैं ना कि बूस्टर डोज बीजेपी के लिए, साथ ही एनडीए के घटक दलों के लिए, ये तो बहुत बड़े कयास लगा लिए थे कि हरियाणा में बीजेपी हारेगी, कांग्रेस आएगी और केंद्र की सरकार गिर जाएगी। इतने बड़े बड़े ये कांग्रेस पार्टी के नेता लोग बोल रहे थे, लेकिन उलट हुआ। जो भ्रम फैलाया गया लोकसभा चुनाव में, हरियाणा की जनता उस भ्रम में नहीं आई, क्योंकि देखिए वहां पे जवान की भी समस्या थी, वहां पे किसान की भी समस्या थी, पहलवान की भी समस्या थी। इन तीनों समस्याओं को दरकिनार किया। जो अग्निवीर योजना के मुद्दों को लेके ये बहुत ही मुखर रहते थे, सरकार ने कह दिया है कि अग्निवीर योजना के जितने भी हरियाणा के जवान होंगे उनको सरकारी नौकरी में एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब किसान की समस्या देखिए, जो किसान के बड़े नेता होते थे चडूनी, वो अब पिहोवा सीट से मात्र 1200 वोट के लगभग पाए। कांग्रेस को इतना भी नहीं हुआ कि अगर वो इतना बड़ा नेता है किसान का तो उनको छोड़ दे। बीजेपी तो नहीं दी, लेकिन कांग्रेस तो उसको वो प्लेटफॉर्म दे सकती थी, वो भी नहीं किया। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि ठीक है, जो मूलभूत समस्याएं हैं देश के सामने उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, जिसमें एक बेरोजगारी है, प्राइस हाइक है, लेकिन वो जनता समझती है
कि इन समस्याओं के पीछे क्या सरकार ही पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं होती है, वो वैश्विक भी कुछ परिस्थितियां होती है। और जो हरियाणा में जो इन्होंने एक घोषणा की थी कि 23 फसल को वो एमएसपी पे खरीदेंगे, और पूर्णिमा जी आप अगर डेटा उठा के देखेंगे तो सरकार की जो खरीद होती है एमएसपी पे फसलों की, उसमें पंजाब और हरियाणा अव्वल नंबर पे होता है। और उसकी जो किसानों की जो रिचनेस है इस राज्य में एमएसपी पे खरीद की भागीदारी बहुत अच्छी होती है। तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं किसानों को एक मैसेज देने में सफल रहे। दूसरी बात, एनडीए के घटक दलों का मेरा तो ऐसा कहना है, खास के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप एनडीए के घटक दलों को भी, जिस राज्यों में चुनाव होते हैं उनके जो नायक हैं उनको आप रिक्वेस्ट करके एज ए स्टार प्रचारक के रूप में लेके जाएं, क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है और आपके भी लिए भी बहुत अच्छा काम करेंगे। पवन कल्याण को देखिए, उनका अपना एक बेस है, चंद्रबाबू नायडू का भी एक अपना बेस है। पहले वो हैदराबाद को, आंध्र प्रदेश को अगर आगे ले जाने में, आज आईटी के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश भी अव्वल नंबर पे है, तो उसमें कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू जी का भी नाम आता है। तो एनडीए के घटक दलों का बैठक, और खास के अपने मुख्यमंत्री नीतीश जी भी हैं, तो हर नेताओं का अपना एक परिप्रेक्ष्य है, उनकी अपनी वोट बैंक है। तो बीजेपी को चाहिए कि उन नेताओं का यूज नहीं करे, मतलब उनका उपयोग करे वहां पे उनसे। और ये अपने आप में तो बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा था खास के नीतीश जी पे या चंद्रबाबू नायडू जी के पे कि वो बहुत जल्दी छोड़ देंगे बीजेपी को और केंद्र की सरकार गिर जाएगी, ये दिखाना बहुत आवश्यक था कि एनडीए के घटक दल जो है एक साथ है, एकजुट है, मजबूत है, और देश में 5 साल की पूरी जो है केंद्र सरकार स्थापित है, वो कहीं भी नहीं जा रही। ठीक है। संदीप जी, एक बार आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी कि आप इसको कैसे देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, 1.5 दर्जन ऐसे बड़े बड़े चेहरे होंगे एनडीए के घटक दलों के और राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी शासित, जिनकी मौजूदगी रहने वाली है, लेकिन जो संभावितों के नाम आ रहे हैं, संदीप जी आपके पास वो कौन कौन से नाम हैं? उन नामों के आधार पर आप क्या समझते हैं हरियाणा में क्या मैसेज देने की, किन समीकरणों के साथ बीजेपी आज कोशिश करती हुई नजर आएगी? और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा में जहां पर चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं और जाहिर है कि बीजेपी सरकार को उससे पार पाना होगा, नायब सिंह सैनी नायक की भूमिका में हरियाणा की भूमि पर आप कैसे देखते हैं? संदीप चौधरी जी। देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है नायब सिंह सैनी एक नायब सैनी बनकर के निकले हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। और जहां तक हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल में सबसे पहला और बड़ा नाम तो मुझे लगता है अनिल विज का रहने वाला है। उसके अलावा कई ऐसे नाम हैं, जैसे क्योंकि समीकरण डिसाइड करनी होती है, सभी को साथ लेके चलने की बात की गई है। उसी के दम पर मुझे लगता है बीजेपी ने वापसी भी की है। तो जैसे महिपाल ढांडा जो पानीपत ग्रामीण से आते हैं, वो पूर्व सरकार में भी अभी मंत्री थे। संदीप जी